नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 6 सितंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज रविवार है, हम शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। गंगा का जलस्तर कम होने लगा है, सबने राहत की सांस ली है। शनिवार को पानी का उच्चतम स्तर 59.10 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन रात 8 बजे के लगभग इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है। खबरें और भी है, जैसे जिला प्रशासन का अभियान अहिल्या, कांग्रेस में गहमागहमी, किसी ने किया रक्तदान, किसी ने पीटी थाली। इनकी हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल नज़र डालते हैं जिला प्रशासन के अहिल्या जागरूकता अभियान पर। आपको पता ही है, चुनाव आते ही राजनीतिक दल अपना प्रचार करने में लगते हैं और प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने में। जागरूकता के इस कार्यक्रम का श्री गणेश शिक्षक दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अमन समीर ने एमपी हाई स्कूल से महिलाओं को लेकर किया। उन्होंने इसका नाम अहिल्या जागरूकता अभियान रखा है। अपने संबोधन में उन्होंने बताया, इस जिले में 1000 पुरुष पर आबादी के लिहाज से 922 महिलाएं हैं, जबकि मतदाता के तौर पर 1000 पुरुष के मुकाबले उनकी संख्या 880 है, जो एक बड़ा गैप है। उस पर काम करना होगा। इसके लिए उन्होंने आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आगे आने के लिए कहा और 5 सितंबर से 11 सितंबर तक लगातार अभियान चलेगा। सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। वे वैसी महिलाओं का आवेदन प्राप्त करेंगे जिनका नाम किसी वजह से मतदाता सूची में नहीं जोड़ पाया है। महिला के संबंध में जागरूकता करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा आंकड़ा जो है उसको हम लोगों को थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। जिले में जो अगर वो पॉपुलेशन देखें, जो आबादी के हिसाब से देखें, तो प्रति 1000 पे 922 महिला, तो प्रति 1000 पे 922 महिला। और जो वही हम देखते हैं कि जो वोटर आईडी कार्ड जिसका बना है, उसमें अगर देखते हैं, उसमें पाते हैं कि प्रत्येक 1000 पे 880 महिला ही वोटर बन पाई। तो कहीं न कहीं ये जो है वो 42 का गैप है। वही शिक्षक दिवस पर मतदाता जागरूकता अभियान भी चला और दूसरी तरफ शिक्षक विद्यालयों में ईवीएम का बटन दबाते भी देखे गए। पता चला निर्वाचन कोषांग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन स्थिति को रखा था। चुनाव सामने है, प्रशासन के कर्मचारी चुनावी मोड में है, वहीं राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर शनिवार को बक्सर पहुंचे थे। पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। टिकट के दावेदार नेताओं ने उनसे मुलाकात की। बैठकों का लंबा दौर चला। बक्सर सीट से उनकी पार्टी के निवर्तमान विधायक हैं, इसलिए यहाँ गहमागहमी कुछ ज़्यादा थी। जिलाध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन, सत्येंद्र ओझा जैसे युवा भी टिकट के दावेदारी में शामिल हैं। उन्होंने मीडिया से बात की। टिकट पर तो चर्चा कम की, लेकिन बिहार की सरकार को इसे नौटंकीबाज की सरकार बताया। आपके डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी तो उनको भी सोशल मीडिया में रहने का शौक़ है, वो हास्यास्पद बातें करते रहते हैं, परंतु मुझे लगता है ना, मैं उनको भी सुनता हूँ, मुझे उनकी भी बात में कोई सीरियसनेस कभी नज़र नहीं आती। तो वो कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया में उनका सोशल बिहेवियर है, तो मुझे लगता है कि वो उन्हें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को थोड़ा सा निखारना चाहिए। मीडिया पे कम रहे, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा सख्त रखें। डेली एसपीज़ की मीटिंग लें, डेली उन्हें, वो ठीक है, अच्छी बात है, वो सीधा कांस्टेबल्स से बात करते हैं, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर। बट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डेली अपने एसपीज़ के साथ रूटीन के अंदर मीटिंग डेली होने बहुत ज़रूरी है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल हो। एसपी लोग प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की बात थोड़ी। अगर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो तो क्राइम रेट में डाउनफॉल हो, पूर्ण रूप से फेलियर है। तो ये तो नौटंकीबाजों की सरकार है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी वही नौटंकियाँ चल रही हैं। ठीक है सर। बीते दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को लेकर के कई कार्यक्रम आयोजित हुए। सामने का नज़ारा बड़की नैनी जो टोला का है। यहाँ शिक्षक, छात्र, समाज सेवी सभी एकत्र हुए। छात्रों को प्रेरणा देने की बात हुई, जिसमें शामिल हुए चक्की के जिला पार्षद परमा यादव ने अपनी बातें रखी। इसकी अभाव है,
अब जिस तरह से बात में नहीं करना चाहता हूँ, आज समय आ गया है, इसको ध्यान में रखते हुए इस का शिक्षक दिवस के माध्यम से मैं छोटे भाई चंदन जी को इस नेक कार्य के लिए कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस झोपड़ी में रह करके इन बच्चों को शिक्षित और साक्षर बनाने का जो काम करते हैं, इनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं दूसरी तरफ नगर के बुद्ध भवन में अखंड भारत नवनिर्माण संघ ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समाजसेवी मोहित कुशवाहा, नवनिर्माण संघ के संयोजक विक्की मौर्य आदि ने रक्तदान किया। युवाओं की यह टोली लॉकडाउन के दौरान भी बहुत ही अच्छा कार्य कर चुकी है। अब राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के बीच दो खबरों पर नजर डालते हैं जो दुखद हैं, मन को पीड़ा देने वाली है। सिमरी प्रखंड के गंगौली गांव में नहाने गए होनहार क्रिकेटर खिलाड़ी अंकित ठाकुर की गंगा के भागण में डूब जाने से मौत हो गई। 12 वर्षीय खिलाड़ी बहुत ही होनहार था। हाल फिलहाल मोतिहारी जिला टीम की तरफ से खेलते हुए इसने कई मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके पिता सर्वजीत ठाकुर मोतिहारी में सैप के जवान हैं। 2-3 दिन पहले ही वो अपने गांव गंगौली लौटा था। पड़ोस में एक श्राद्ध कर्म था, लेकिन उसके साथ ही अनहोनी हो गई। ऐसी ही घटना धनसोई थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में हो गई। 4 वर्षीय रंजीत पानी के ड्रम में डूब गया। घर वालों को समय रहते ही इसका पता ही नहीं चला बच्चा कहाँ है। उसकी तलाश शुरू हुई तो उसे पानी के ड्रम में पाया गया। ग्रामीणों के अनुसार वीरेंद्र खरवार की बेटी रानी अपने ससुराल से मायके आई थी। उसके साथ बेटा और बेटी थे। रंजीत खेलते वक्त छत पर चला गया। वहाँ ड्रम रखा था जिसमें बारिश का पानी भरा था। बच्चा उसी में डूब गया। इस घटना के बाद अब अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचा। वहीं औद्योगिक थाने की पुलिस ने हिरौली गांव से तमंचे के साथ राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही उत्पाद विभाग की टीम ने गंगा सेतु की तरफ से बिहार में प्रवेश कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास शराब की बोतलें थीं। इसमें इटाढ़ी के कुकड़ा का अमित कुमार भी शामिल है। लगे हाथ आप यह भी जान ले, 28 अगस्त को कोषागार के जिस कर्मचारी ने सरयू ओझा नाम के वृद्ध से पेंशन पेपर बनाने के नाम पर रिश्वत ली थी, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश डीएम अमन समीर ने दे दिया है। इसकी जांच एडीएम चंद्रशेखर झा को दी गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें उसके द्वारा अनुचित लेन देन की बात कही गई है। खबरों के इस क्रम में बिहार चिकित्सा जन कर्मचारी संघ ने शनिवार को सिविल सर्जन के कार्यालय में प्रदर्शन किया। वे 14 सूत्री मांगों को लेकर एकत्र हुए थे। आप उनकी भी सुन लें, उनके नेता ने क्या कहा। 15 सूत्री मांगों के लेकर आज हम बिहार के तमाम सिविल सर्जन के समक्ष प्रदर्शन था। उसी के तहत आज बक्सर में भी किया जा रहा है। हमारी 15 सूत्री मांगे में है कि हमारे जब हम अपने डिमांड करते हैं कर्मचारियों को हित लिए, अभी 2211 का वेतन का भुगतान आज तक करीब 4-5 माह से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, और हेड है उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। और 24 तारीख जब हमारे राज्य के नेताओं ने जब पटना सिविल सर्जन के समक्ष विभिन्न मांगों के लेकर अपने मांग पत्र देने गए, तो वहां पर पटना के सिविल सर्जन द्वारा FIR नेताओं पर 3 नेताओं पर कर दिया गया। उसका भी विरोध आज बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कर रहा है। अब चलते चलते एक नज़र डाल लेते हैं इस नज़ारे पर। लॉकडाउन के दौरान ताली थाली बहुत मशहूर हुई है। अब कुछ लोगों ने इसे ही नया हथियार बनाया है। 5 सितंबर को संध्या 5 बजे बेरोजगार युवकों की एक टोली बाजार समिति परिसर में जमा हुई। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ताली थाली बजाई और मोदी हाय हाय के नारे भी लगाए। हमें चाहिए रोजगार। आप इस नज़ारे को देखें। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारी खबरों के प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया।
आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता आरके ज्वेलर्स। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। बक्सर खबर के साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।